ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास साइन इनवर्स 1/x cosec इनवर्स x, या हम कह सकते हैं cosec इनवर्स x 1/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ट्रिगो के अंदर क्या होता है, अगर मैं ट्रिगो को पे नोटिस करूं तो ट्रिगो में आप लोग क्या करते थे कि 1/sin x इज इक्वल टू cosec x होता था, या 1/cosec x इज इक्वल टू sin x होता था। ये ट्रिगो के अंदर होता था, ठीक है। कुछ सिमिलरिटी वैसे ही लग रहा है, बस यहाँ पर क्या है, इसकी जो डोमेन है वो कन्वर्ट है और ये कंप्लीटली चेंज है, क्योंकि ट्रिगो में पॉसिबल है, इनवर्स ट्रिगो में तो पॉसिबल नहीं, इसीलिए इसकी डोमेन चेंज है। तो साइन इनवर्स कभी भी ऐसा 1/x है तो तुम डायरेक्टली क्या लिखोगे, cosec इनवर्स x, और cosec इनवर्स 1/x लिखा हो तो क्या होगा, साइन इनवर्स x लिखा जाएगा, ठीक है। तो याद क्या करना है, वैसे भी तुमने 10th में जैसे ट्रिगो के अंदर किया था वैसे ही इसके अंदर है, बस यहाँ पर कंप्लीट ट्रिगो हो जाता है, यहाँ पर इसका एंगल मतलब इसकी जो डोमेन है वो चेंज हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। डोमेन के रिवर्स हो जाने की वजह से इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। एक और है हमारे पास, जैसे कि cos इनवर्स x, cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1/x क्या होगा हमारे पास, सीकेंट इनवर्स x, या अगर सीकेंट इनवर्स x है 1/x है तो क्या होगा वो हमारे पास cos इनवर्स x होगा, ठीक है। ओके, एक और लेते हैं, tan इनवर्स 1/x क्या होगा बच्चों, cot इनवर्स x होगा, और cot इनवर्स 1/x क्या होगा, tan इनवर्स x होगा, ठीक है। वेरीफाई भी करवाना है, चलो कर लेते हैं, एक वेरिफिकेशन करते हैं इसका कि साइन इनवर्स 1/x, तो लेट किया साइन इनवर्स 1/x को y, इनवर्स ट्रिगो है उधर जाएगा तो ट्रिगो में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/x इज इक्वल टू साइन y हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्लियर है। अब क्या करोगे, ये इस तरफ लेके आया तो वो उधर चलेगा, तो 1/sin y इक्वल टू x हो जाएगा, इंटरचेंज करने पर मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। ओके, 1/sin क्या होगा, cosec y होता है ट्रिगो के अकॉर्डिंगली। अब cosec y को उधर ले जाओ तो y वाली से cosec को उधर ले जाओ तो cosec इज इक्वल टू क्या जाएगा, cosec इनवर्स x, और y क्या था, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, sin इनवर्स 1/x, और ये क्या जाएगा, cosec इनवर्स x, ठीक है, क्लियर है। तो आप ये बची हुई आपको खुद उसको वेरीफाई करना होगा इसी टाइप से, ठीक है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 2.1। ओके, तो 2.1 के अंदर हमारे पास क्या है, जैसे कि इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, तो हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कि साइन इनवर्स 1/2 है, इसको लेट कर लेंगे पहले, लेट फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। ओके, ट्रिगो के टेबल में देखो 1/2 कहां आता है, क्योंकि कैंसिल साइन इनवर्स साइन से ही कैंसिल आउट होगा, तो इसका मतलब है जो उसकी डोमेन है वो ट्रिगो में कन्वर्ट करनी पड़ेगी तुम्हें। तो 1/2 साइन के टेबल पे कहां आता है, 30 पर, तो क्या होगा, मैं क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन π/6, क्योंकि 1/2 जो आता है ट्रिगो के अंदर वो साइन 30 पे आता है। याद है टेबल कि साइन में क्या होता था, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये 0 डिग्री, ये 30, 45, 60 और ये 90, ये साइन के लिए होती थी। कॉस के लिए क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। tan के लिए डिवाइड कर देंगे, 0, 1/√3, 1 √3 और नॉट डिफाइंड, ठीक है।
तो ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज ये विद इन द रेंज आता, ये विद इन द डोमेन है, ठीक है ना, क्लोज इंटरवल में। तो ऑब्वियसली -1 और 1 के बीच में हाफ आ रहा है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए, तो क्या बचेगा y इज इक्वल टू π/6। ये आंसर है इसका। ओके, सेकंड थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, cosec इनवर्स 2। तो पहले इनको चेंज करेंगे। हमेशा सॉल्व जो करोगे इनवर्स ट्रिगो को तो साइन कॉस और tan की ही फॉर्म में चलना है। अगर कुछ और आता है तो इसके अकॉर्डिंगली इंटरचेंज करोगे। तो हमें मालूम है cosec इनवर्स x क्या होगा, sin इनवर्स 1/x होगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, तो ये लिख दिया जाएगा मेरे पास इज इक्वल टू sin इनवर्स 1/2। अकॉर्डिंग टू दिस cosec इनवर्स क्या होता है, sin इनवर्स 1/x, और sin इनवर्स 1/x क्या होगा, cosec इनवर्स x होगा, और cosec इनवर्स 1/x क्या होगा, sin इनवर्स x होगा, और cos इनवर्स x को cosec इनवर्स x क्या होगा, sin इनवर्स 1/x होगा। तो इसको y कंसीडर कर जाएगा, तो देयरफॉर लेट y इक्वल टू sin इनवर्स 1/2। sin के टेबल में 1/2 का आएगा, सेम एग्जैक्टली वही करा जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा sin इनवर्स sin π/6, sin से sin कैंसिल आउट हो जाएगा, π/6 आ जाएगा, क्योंकि 1/2 विद इन द डोमेन आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या देख रहे हो, फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास y इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2। अब माइनस है, इनवर्स ट्रिगो किसी का भी नेगेटिव और किसी की भी डोमेन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव है तो उसको बाहर निकाला जाएगा। कैसे बाहर आ जाएगा कि हमें मालूम है STC साइन इनवर्स, tan इनवर्स और cosec इनवर्स इनका नेगेटिव बाहर हो जाता है। इसके अलावा जो भी होगा उसका नेगेटिव पाई के साथ बाहर आएगा। तो क्या होगा इसका आंसर, y इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। ठीक है, क्लियर है? cos cot और secant इनका नेगेटिव पाई के साथ बाहर आता है। अब cos के टेबल में 1/2 कहाँ आएगा बताओ, 60 पर, तो लिखेंगे cos इनवर्स cos 60। ठीक है, अब cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि विद इन द डोमेन है। क्या आएगा, पाई माइनस π/3, क्योंकि ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉल्व करोगे क्या आएगा, 2π/3। क्लियर है? सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, y इक्वल टू tan इनवर्स है और वो भी नेगेटिव में है, तो नेगेटिव पहले हटाना पड़ेगा। STC साइन इनवर्स, tan इनवर्स, cosec इनवर्स, तो नेगेटिव बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब tan की टेबल में 1 कहाँ आता है, tan 45 पर, क्योंकि कैंसिल करने के लिए ट्रिगो यूज करनी पड़ेगी। तो ये tan 45 मतलब π/4, tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस π/4। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, 11 में दिया है tan इनवर्स 1। अब एक के साथ दो दो तीन तीन क्वेश्चन कंबाइन कर दिए। पहले एक चीज याद रखना, सब कुछ साइन कॉस और tan की फॉर्म में होना चाहिए। तो साइन कॉस tan की फॉर्म में है, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव है तो प्रॉपर्टी का यूज करो, नेगेटिव हटाओ। तो ये तो पॉजिटिव में है, ठीक है। अब ये नेगेटिव है। अब मुझे मालूम है साइन इनवर्स, tan इनवर्स और cosec इनवर्स है, इनका नेगेटिव बाहर होता है।
और cos सेकेंड और cot इनका नेगेटिव पाई के साथ बाहर होगा, तो ये जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, और ये नेगेटिव बाहर हो जाएगा, ये साइन इनवर्स, tan इनवर्स और cosec इनवर्स है, इनका नेगेटिव बाहर हो जाता है। चलो पॉजिटिव में भी चेंज कर दिया, और ये साइन cos tan की फॉर्म में। अब इनकी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू पुट करो, कैंसिल आउट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री, ये विद इन द डोमेन है, विद इन द डोमेन है, विद इन द डोमेन है, ठीक है। तो पुट करो, ये क्या पुट किया जाए, tan 45, ये पाई एज इट इज, ये cos की टेबल में 1/2 कहां पर आएगा, 60 पर, तो ये आ जाएगा cos π/3, और ये साइन इनवर्स साइन π/6, ठीक है। कैंसिल आउट करो और वैल्यू रख दो, तो ये वैल्यू आ जाएगी π/4 प्लस पाई माइनस π/3 और माइनस का π/6। एलसीएम ले लो, 4 3 6 का एलसीएम कितना हुआ, 12, 4 की टेबल में 12 कितना है, 3 पे 3 पाई, ये इसके नीचे 1 है, तो ये जाएगा 12 पाई, 3 की टेबल में 12 4 पे आएगा, तो ये जाएगा 4 पाई, 6 की टेबल में 12 2 पे, तो ये 2 पाई। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 12 और 3 15, 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 9 पाई / 12। कैंसिल आउट करो, कितना आएगा, 3 पाई / 4। क्लियर है, ओके। 13 क्वेश्चन है कि इसकी रेंज बतानी है साइन इनवर्स। ऑब्वियसली रेंज क्या होगी, जो इसकी y की वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करेगी, π/2 और -π/2 के बीच में, या हम इसको लिख सकते हैं -π/2 क्लोज इंटरवल में से π/2, ओके। ये भी हो गया, क्लियर है। तो ये आपकी हो गई 2.1 एक्सरसाइज, ओके। जितने भी क्वेश्चन छोड़े वो अच्छी तरह से करो, और सारी जितने भी प्रॉपर्टीज करवाई है उनको अच्छी तरह से रिवाइज करो, ठीक है।